मेरा शरीर मेरा है। बचाओ, कोई मुझे परेशान कर रहा है। 90% माता पिता ये गलती करते हैं और उनके बच्चे खतरे में पड़ जाते हैं। ये कल्पना कीजिए कि आपकी बच्ची रास्ते पे जा रही हैं और कोई मुझे आपके मम्मी पापा ने भेजा है, चलो घर। तो वो क्या करेगी उस वक्त बचने के लिए? एक बड़ी गलती जो कि लड़कियां करती हैं वो बहुत ही शिष्टाचार दिखाने की कोशिश करती हैं जब कुछ गलत हो रहा होता है। अक्सर ये देखा गया है कि डेंजर ज़्यादातर उन लोगों से आती है जो लोग हमें पहले से जानते हैं। सो अनजान से तो सुरक्षा करनी ही है, उससे भी पहले हमें उन लोगों से बचना है जो लोग हमें जानते हैं और जो लोग ऐसा इंटेंशन रखते हैं। क्या आपको किसी ने बताया कि आप रास्ते पे चल रहे हैं और अचानक से कोई आपका पीछा कर रहा है, तो उस वक्त आपको क्या करना चाहिए? ख्याल तो यही आएगा कि घर भागते हैं, पर नहीं, ये गलत है। तो फिर क्या करना चाहिए? उस वक्त घर नहीं, तुरंत से भीड़ भाड़ वाले इलाके में भागो। बहुत सारी लड़कियां फ्रीज हो जाती हैं जब कोई डेंजर सिचुएशन होता है, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि क्या कहना चाहिए। इसलिए इस वीडियो में आज मैं सिखाने वाला हूँ ऐसे ही कुछ प्रभावशाली वेरी इफेक्टिव वाक्य, वर्ड्स, जिसको कहकर आप अपना बचाव कर सकते हैं। सबसे सुरक्षित बच्चे वो नहीं होते जो सबसे मजबूत होते हैं, बल्कि वो होते हैं जो ट्रेंड होते हैं, जिनकी अभ्यास होती है, जो सतर्क रहते हैं, जो जोर से बोलने वाले होते हैं, जो सही समय पर अपने बड़ों को बताने वाले होते हैं। वो बच्चे सबसे ज़्यादा सुरक्षित होते हैं। 10 साल की लड़की या फिर 15 साल की लड़की के लिए आप किसी बच्चे को भी सिखा सकते हैं जो कि लड़का हो, और उनको मैनर्स सिखाना बहुत ज़रूरी है। लड़कों को मैनर्स सिखाना, लड़कियों की इज्जत करना और लड़कियों को सेफ्टी सिखाना, लड़कियों को भी रिस्पेक्टफुली बात करना सिखाना ज़रूरी है। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में मैंने सिखाया है कि कैसे गलत वातावरण से निकला जाए अगर वो एनवायरनमेंट सही नहीं लग रहा है। तो स्वागत है आप सभी का देवियों और सज्जनों, और मैं प्रार्थना करता हूँ ऊपर वाले से कि वो आपको एक खुशहाल और अच्छा जीवन दे हमेशा। मेरा नाम है रितेश और आज मैं बताने वाला हूँ कि अपनी बच्ची की रक्षा कैसे करें। जैसे कि इस वीडियो में मैंने बताया है 10 से 15 साल की लड़कियाँ कैसे अपना बचाव कर सकती हैं कुछ शब्द के थ्रू। जैसे कि अगर वो घर पर हैं तो इसमें कुछ अनसेफ रिलेटिव्स भी हैं, जैसे कि कुछ जान पहचान लोग। सड़क या रास्ता पे सेफ कैसे रहें, स्कूल और बाहर की जगहों पर सेफ कैसे रहें, अगर कुछ हो तो पुलिस से कैसे बात करें और अजनबियों से कैसे मदद लें, कैसे बात करें अजनबियों से, और मौके पर क्या बोलना चाहिए, मैं इस पे बात करने वाला हूँ। सबसे पहले ये 5 सुरक्षा के नियम सिखाएं बिना किसी डर के, ठीक है? ये नियम एक जीवन कौशल की तरह सिखाएं। जैसे कि नियम 1, मेरा शरीर मेरा है। मेरा शरीर मेरा है। ना का मतलब ना होता है। ना का मतलब ना होता है। नियम 2, छूने से जुड़ा कोई भी सीक्रेट नहीं रखें, ठीक है? अगर कोई गलत तरीके से छूता है तो उसे तुरंत अपने मम्मी पापा को बताएं। शब्द वो इस्तेमाल कर सकती हैं, मैं अपने मम्मी पापा से कुछ नहीं छुपाती। मैं अपने मम्मी पापा से कुछ नहीं छुपाती, मैं अभी मम्मी पापा को बताती हूँ। नियम 3, सेफ्टी, शिष्टाचार। और क्या है इन दोनों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी? सबसे पहले सही सोचा आपने, सेफ्टी बचाव एक शिष्टाचार या पोलाइटनेस से ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? पहले सेफ्टी, पहले बचाव। तो अगर कोई गलत करने वाला है तो वो कह सकती हैं, नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मुझे मम्मी पापा के पास जाना है या मुझे टीचर के पास जाना है, अगर वो स्कूल में है। नियम 4, अगर डर लगे या कन्फ्यूजन हो या फिर अजीब लगे तो तुरंत वहाँ से हट जाओ और तुरंत किसी व्यक्ति को बताओ। किसे बताना है मैं बताता हूँ। उसे सिखाएं, अंदर का खराब एहसास एक संकेत है, उसको तुरंत समझो और तुरंत वहाँ से निकलो। नियम 5, अगर वो तुरंत वहाँ से हटे और अगर बताना है किसी को तो वो किन्हें बता सकती हैं? जल्दी से सुरक्षित बड़े लोगों के पास जाओ, वो बता सकती हैं। जो कि भारत में सुरक्षित लोग हैं वो हैं पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, सिक्योरिटी गार्ड, दुकान के अंदर के दुकानदार, बच्चों के साथ महिलाएं और टीचर और स्कूल स्टाफ। वो तुरंत से जाकर वहाँ पे बात कर सकती हैं, बता सकती हैं उनको, कोई मेरा पीछा कर रहा है, प्लीज़ आप पुलिस को फ़ोन लगाइए, प्लीज़ मेरे मम्मी पापा को फ़ोन लगाइए, कोई मेरा पीछा कर रहा है, ठीक है? अब नंबर 1, घर की सुरक्षा, रिश्तेदार भी शामिल हैं। तो घर में कैसे सेफ रहा जाए? ज़्यादातर खतरा जान पहचान वालों से आता है, अजनबियों से नहीं। मैं एक बार दोहराऊंगा, ज़्यादातर खतरा जान पहचान वालों से आता है, अजनबियों से नहीं। गलत इरादे वाले व्यक्ति के संकेत कुछ ऐसे होते हैं, जैसे कि अकेले बुलाना,
कमरा, छत, किचन आदि, और कहना कि किसी को मत बताना, और गिफ्ट देकर मनाने की कोशिश करना, और मना करने के बाद भी छूना या गुदगुदाना, और गलत वीडियो दिखाना या फोटो मांगना। उसे साफ बताएं, अगर कोई बड़ा व्यक्ति नियम तोड़ता है तो गलती उस बड़े व्यक्ति की है, तुम्हारी नहीं। मैं दोहराऊंगा, अगर कोई बड़ा व्यक्ति नियम तोड़ता है तो गलती उसकी है, तुम्हारी नहीं, तुम सही हो। अब घर में बोलने के सही शब्द याद करवाएं, कृपया इसे याद कर लें। अगर कोई अलग से लेके जाने की कोशिश करे तो तुरंत कहें, नहीं मैं यहीं रहूंगी। मुझे मम्मी पापा के पास रहना है, मुझे मम्मी पापा के पास जाना है, मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं। ऐसे। और मैं बाथरूम जा रही हूँ, तुरंत वहाँ से निकलिए और मम्मी पापा के पास चले जाइए। अगर कोई गलत तरीके से छुए तो वो कह सकती हैं, रुको मुझे मत छुओ। रुको मुझे मत छुओ। अरे क्या हुआ? मुझे मत छूते। नहीं, दूर रहो। नहीं दूर रहो। क्या? क्यों? मैंने कहा दूर रहो। ठीक है। नहीं, दूर रहो। और मैं अभी मम्मी पापा को बताऊंगी। मैं अभी मम्मी पापा को बताऊंगी। और अगर आप भीड़ भाड़ वाली जगह पे हो तो आप जोर से चिल्ला के बोलो, मैं अपनी मम्मी पापा से कुछ नहीं छुपाती। मैं अभी बताऊंगी। मैं अभी बताऊंगी। मैंने नहीं जानती, ये मुझे परेशान कर रहे हैं। जोर से चिल्ला के अटेंशन ग्रैब करो लोगों का ध्यान आकर्षित करें जल्दी से, तो लोग आपकी रक्षा करेंगे, ठीक है। और अगर आप किसी सीक्रेट प्लेस पे हैं उस आदमी के साथ और वो कह रहा है कि मम्मी पापा को मत बताना, उस वक्त एक स्मार्ट मूव ये होगा कि आप कहें कि आप बहाना बना सकते हैं, मुझे बाथरूम जाना है, मुझे मम्मी पापा के पास जाना है, मुझे मम्मी पापा के पास जाना है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं मम्मी पापा के पास जाना चाहती हूँ, और वहाँ से निकलें, ठीक है। या वो कह सकती हैं, मुझे बाथरूम जाना है, और तुरंत से अपने मम्मी पापा के पास चले जाएं। मुझे बाथरूम जाना है बेटा। और अगर कोई घर में आपको परेशान कर रहा है तो आप तुरंत से घर से निकलिए और तुरंत से भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाइए और जोर से बोलो, बचाओ, कोई मुझे परेशान कर रहा है, मेरे घर में कोई मुझे परेशान कर रहा है। प्लीज पुलिस को कॉल लगाइए, 112 पे कॉल लगाइए। जाओ, हेल्प। क्या हुआ बेटा? अरे कोई मदद करो। लोग आपकी मदद तभी करेंगे जब लोग जानेंगे, और लोग मदद करने के लिए आते हैं। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। ऐसे ही किसी लड़की को परेशान किया जा रहा था, तो उससे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि जब वो मुझे छेड़ने की कोशिश कर रहा था घर पे, तो मैं घर से तुरंत से बाहर निकली। अंकल आंटी, कोई मुझे छेड़ रहा है घर पे, मैं अकेले हूँ, घर पे मम्मी पापा नहीं है। मुझे क्या हुआ बेटा, अंदर आओ। छेड़ रहा है घर पे, मैं अकेले हूँ, घर पे मम्मी पापा नहीं है। क्या हुआ बेटा? कोई परेशान कर रहा है? ठीक है, मैं पुलिस को फोन करता हूँ अभी। इसी तरह से लोग आपकी मदद करेंगे अगर आप उनसे कहेंगे तो तुरंत से चिल्लाइए, हेल्प 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 हेल्प, बचाओ बचाओ, कोई मुझे परेशान कर रहा है, प्लीज़ पुलिस को फ़ोन लगाइए, प्लीज़ पुलिस को फ़ोन लगाइए, मेरे मम्मी पापा को फ़ोन लगाइए, मैं इन्हें नहीं जानती, मैं इन्हें नहीं जानती। अब मेरी एक सलाह है सभी माता पिता को कि उनकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। सबसे ज़रूरी, अगर कोई बच्चा बताता है आपको ऐसी बातें तो उन्हें तुरंत कहिए, तुमने सही किया बताकर, तुम सुरक्षित हो। तुम मुसीबत में नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ बेटा, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। मैं दोबारा कह रहा हूँ, तुमने सही किया बताकर, तुम सुरक्षित हो, तुम मुसीबत में नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है। ये कहना है, पहले डांटना नहीं, इससे बच्चा बताना बंद कर देता है और हर बात वो छुपाना चालू करेगा जिसमें भी उसको शक लगेगा। बच्चे से अच्छे से बात करें अगर कोई ऐसा बात कहता है तो सड़क, रास्ते की सुरक्षा। सड़क और रास्ते पे सुरक्षा के लिए हमारा लक्ष्य ये होगा सबसे पहला कि भीड़ में जाओ, जल्दी से भीड़ में जाओ और आवाज़ करो और मदद लो, ठीक है। नियम ये है, सुनसान रास्तों से मत जाओ, सुनसान रास्तों से मत जाओ, किसी अनजान व्यक्ति से कुछ मत लो। ये तुम्हारे लिए है। नहीं शुक्रिया, नहीं। अगर कोई पीछा करे, किसी दुकान में चले जाओ और कहो, आंटी मुझे डर लग रहा है, कोई मेरा पीछा कर रहा है। कोई नहीं, मैं हूं ना तेरे साथ। पुलिस को कॉल कीजिए, मुझे यहाँ खड़े रहने दीजिए, पुलिस को कॉल कीजिए, मुझे यहाँ खड़े रहने दीजिए। अगर कोई पकड़ने की कोशिश करे, एक जोर से चिल्लाओ, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, बचाओ 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 बचाओ, मैं इन्हें नहीं जानती, मैं इन्हें नहीं जानती, पुलिस बुलाओ पुलिस बुलाओ पुलिस बुलाओ। दो, तुरंत से भागो, वहाँ से भागो, दुकान में भागो, पेट्रोल पंप पे भागो, भीड़ वाली जगह पे भागो, ठीक है, भीड़ वाली जगह पे भागो, भीड़ वाली जगह पे भागो। 3, बताओ, जल्दी से बताओ, किसी सुरक्षित व्यक्ति को तुरंत बताओ, किसी एक व्यक्ति को बोलो, आंटी आप 112 कॉल कीजिए, आंटी आप 112 कॉल करो जल्दी से, ठीक है। क्योंकि अगर आप ऐसा कहोगे, आंटी कोई मेरा पीछा कर रहा है, 112 कॉल करिए,
मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरे पास रहिए। और जैसे ही आप कहोगे आंटी 112 पे कॉल कीजिए, तो वो तुरंत करेंगे, क्योंकि ये एक ऑर्डर है, ये एक डायरेक्ट काम आपने दिया है उनको करने के लिए, तो वो करते हैं तुरंत से। इसलिए ये बोलना बहुत ज़रूरी है, आंटी तुरंत से 112 पे कॉल लगाइए, 112 कॉल करो। स्कूल और बाहर की जगहों पर सुरक्षा, अगर आपको वहाँ पे कुछ गड़बड़ी लग रही है, अगर कोई आपको गलत तरीके से देख रहा है, छू रहा है, छूने की कोशिश कर रहा Don't है, touch me. या आपको गलत तरीके से आपसे बात कर रहा है, या आपको कुछ खतरा लग रहा है, तो आप तुरंत से स्कूल टीचर के पास चले जाएं, प्रिंसिपल ऑफिस में घुस जाएं, रिसेप्शन में चले जाएं, या फिर महिला स्टाफ से बात करें तुरंत से और कहिए मैम मुझे सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा है। कृपया मम्मी पापा को कॉल करें, मुझे अकेला मत छोड़िए, मुझे कुछ गलत रिपोर्ट करना है। कोई बंदा मुझसे गलत तरीके से व्यवहार कर रहा था। अगर कोई गलत व्यवहार करे तो उसे वहीं कहिए तुरंत से, रुको मुझे मत ऐसा छुओ। मत करो, रुको ऐसा मत करो, मैं जा रही हूँ, मैं टीचर को बताऊंगी। मैं टीचर को बताऊंगी, मैं टीचर को बताऊंगी। नंबर 4, पुलिस से कैसे बात करें। जरूरी नंबर कुछ ये हैं, 112 इमरजेंसी के लिए, किसी भी इमरजेंसी, फायर और कोई इमरजेंसी, कोई हॉस्पिटल, और आपको कोई छेड़ रहा है, कोई गलत कर रहा है, तो आप तुरंत से इस 112 पे कॉल कर सकते हैं, इमरजेंसी। दूसरा नंबर है 1098, ठीक है, ये जो 1098, ये बच्चों की हेल्पलाइन है। इस पर कॉल करके अगर बच्चों से रिलेटेड कुछ गलत हुआ तो आप यहाँ पे बात कर सकते हैं। तीसरा 181 महिला हेल्पलाइन। शुरू में मैं कहूँगा आप 112 का इस्तेमाल करें, वही सही रहेगा, 112, ठीक है। फ़ोन पर कहिए मेरा नाम रेखा है। हेलो, मेरा नाम रेखा है, मैं एक दुकान के पास हूँ। उस दुकान का क्या एड्रेस है, पूछिए जल्दी से दुकान वाले से, और किसी से भी पूछिए इस जगह का क्या नाम है, और तुरंत बताइए पुलिस को, ठीक है, और तुरंत से बताइए। मेरा कोई पीछा कर रहा है, मुझे कोई परेशान कर रहा है, कृपया पुलिस भेजिए जल्दी। मेरे माता पिता का नंबर है 0123456789। मेरे माता पिता का नंबर ये है, आप अपने माता पिता का नंबर भी पुलिस को तुरंत से दे दें। नंबर 5, अजनबियों से मदद कैसे लें। सही लोग चुनें, दुकानदार, सिक्योरिटी गार्ड, पुलिस, परिवार वाली महिलाएं, ये सब सुरक्षित होते हैं, ये लोग सही होते हैं, ठीक है, जो आपको मदद करेंगे। क्या बोल सकते हैं तुरंत से, मुझे मदद चाहिए, मैं अनसेफ महसूस कर रही हूँ, 112 पे कॉल कीजिए, मेरे साथ रहिए। मैं दोबारा कहता हूँ, मुझे मदद चाहिए, मैं अनसेफ महसूस कर रही हूँ, 112 कॉल कीजिए, 112 कॉल कीजिए, पुलिस को कॉल कीजिए और मेरे साथ रहिए, मेरे साथ रहिए, ठीक है। नंबर 6, 12 जरूरी वाक्य याद करवाएं। 1, नहीं नहीं, रुको, नहीं नहीं। 2, रुको, मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ। 4, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। 5, बचाओ 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 बचाओ। 6, मैं इन्हें नहीं जानती, मैं इन्हें नहीं जानती। 7, पुलिस बुलाओ, पुलिस बुलाओ। 8, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। 9, 112 कॉल करो, 112 कॉल करो। 10, मैं अपने मम्मी पापा को सब बताऊंगी, मैं अपने मम्मी पापा को सब बताऊंगी। 11, मम्मी पापा को कॉल करो, मम्मी पापा को कॉल करो। 12, मुझे अकेला मत छोड़ो, मुझे अकेला मत छोड़ो। डिजिटल सुरक्षा, अजनबी से चैट मत करें, फोटो शेयर ना करें, लोकेशन भी शेयर ना करें, ठीक है। अगर कोई गलत बोले तो उन्हें तुरंत कहिए या लिखिए, मैं अपने मम्मी पापा को बताऊंगी, मैं तुम्हें ब्लॉक कर रही हूँ, और ब्लॉक कर दीजिए और अपने मम्मी पापा को भी बता दीजिए, क्योंकि हो सकता है वो बंदा आपका पीछा करे और कुछ गलत करे। इससे पहले मम्मी पापा जानेंगे तो आपको मम्मी पापा बताएंगे कि बच्चा ऐसे ऐसे करो, यहाँ मत जाना, ये बंदा तो ये है, ये बंदा गलत कर सकता है, तो आप बच जाओगे। नंबर 8, हर हफ्ते 10 मिनट प्रैक्टिस करें। आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं जैसे कि कोई सीन लेते हैं। सीन नंबर 1, सपोज आप रास्ते पर चल रहे हो, कोई आपका पीछा कर रहा है, तो आप कैसे बचोगे। तो यहाँ इस कंडीशन में आप कर सकते हैं, तुरंत से वहाँ से हट के तुरंत से किसी दुकान में जा सकते हैं, किसी सिक्योरिटी ऑफिसर के पास जा सकते हैं, किसी भी ऐसे महिला के पास जा सकते हैं और बोल सकते हैं कि प्लीज 112 पे कॉल करिए। हाँ बेटा, क्या हुआ? प्लीज जल्दी कॉल कर दीजिए। ठीक है, कर देती हूँ। 112 पे कॉल करिए जल्दी से, 112 पे कॉल करिए जल्दी, ठीक है, तुरंत से कहिए। सीन नंबर 2, अगर आप स्कूल में हैं तो आप कहाँ पे जाएंगे। ऑब्वियसली आप टीचर के पास जाएंगे, स्कूल ऑफिस स्टाफ के पास जाएंगे, से वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड के पास जाएंगे, तुरंत से वो लोग आपकी केयर करेंगे, ठीक है। तो 112 यानी पुलिस। उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल, मेरा नाम रेखा है, मैं इस दुकान के पास हूँ, इसका एड्रेस ये है। क्या है एड्रेस, आप वो दुकानदार से पूछ लीजिए, आप दुकान का एड्रेस देख लीजिए, किसी से भी पूछ लीजिए, ठीक है, तुरंत से पूछिए किसी से भी कि इस जगह का नाम क्या है, तुरंत से उस जगह का नाम कहिए पुलिस को। एंड आपका पता बताने के बाद तुरंत से कहें
कोई मेरा पीछा कर रहा है, कोई मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। प्लीज़ जल्दी से पुलिस भेजें। अंत में कहेंगे मेरे मम्मी पापा का नंबर ये है, जो भी आपके मम्मी पापा का नंबर है बता दीजिए तुरंत से। अगर आप रास्ते में अटक गए हैं और तुरंत से मदद मांगनी है तो आप किसी अजनबी से मदद कैसे मांगेंगे? आप उनसे ऐसे करके बात कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, मैंने पहले बता रखा है, पर अभी तुरंत से बोलता हूँ। जैसे आपको कुछ गलत लगे, कोई आपका पीछा करे, किसी भी अजनबी के पास जाओ और तुरंत से कहो कोई मेरा पीछा कर रहा है, मुझे डर लग रहा है। प्लीज 112 पे कॉल करिए। हाँ बेटा, क्या हुआ? प्लीज जल्दी कॉल कर दीजिए। ठीक है, कर देती हूँ। प्लीज़ मेरे मॉम डैड को फ़ोन लगाओ, मुझे अकेला मत छोड़ो। तुरंत से भीड़ भाड़ वाली जगह पे चले जाइए, तुरंत से किसी दुकान में घुस जाओ, जल्दी से किसी ऑफिस में, किसी जहाँ पे बहुत सारे लोग आना जाना कर रहे हैं, किसी भी मॉल में, किसी भी जगह में, किसी भी स्कूल में घुस जाओ। भले ही आप उस स्कूल में ना पढ़ो, पर जल्दी से घुस जाओ उस स्कूल में और वहाँ के टीचर से बात करो, वो लोग आपकी मदद करेंगे। ठीक है, इसे डर नहीं, ट्रेनिंग की तरह करें। ठीक है, उसी तरह से जिस तरह से हम सभी को डर लगता है ना जब हम रोड क्रॉस करते हैं तो कोई गाड़ी धक्का ना मार दे, उसी तरह से इन चीज़ों से डर लगता है। तो जिस तरह से हम लोग ट्रैफिक रूल्स सीखते हैं डर के नहीं, बल्कि एक ट्रेनिंग की तरह, एक स्किल की तरह सीखते हैं और इसकी वजह से हमारा जीवन बचता भी है रोज़, उसी तरह से इस चीज़ को भी सीखना है। ये जो भी बंदे लोग, ऐसे बंदे लोग होते हैं, ये भी उसी गाड़ी की तरह होते हैं जो कि रफ्तार से आते जाते रहते हैं। ठीक है, और हमें रोज़ इसकी प्रैक्टिस करनी है, तो ऐसे लोग रोज़ मिलेंगे। तो ऐसे ही हमें रोज़ बचना भी है। जिस तरह से हम लोग ट्रैफिक से बच जाते हैं, उसी तरह से हम लोग इन लोगों से भी बच जाएंगे। सो ऑल द बेस्ट। और माता पिता की तैयारी कैसे करनी है? माता पिता को ज़रूरी है कि कभी कभी कोई व्यक्ति आके कहता है मुझे आपके मम्मी पापा ने भेजा है, चलो घर। तो बच्चा क्या होता है, कभी कभी वो कन्विंस हो जाता है, वो मान लेता है कि ठीक है। पर ऐसे में क्या किया जाए? या फिर वो बंदा कुछ और करता है, जैसे कि एक रियल घटना है, वो पेपर पे कुछ लिख के रखेगा और कहेगा तो प्लीज़ मेरे साथ चलो ना, मुझे प्लीज़ मेरा हेल्प करो ना। बेटा प्लीज मुझे बताओ ना ये एड्रेस कहाँ है, प्लीज लेकर चलो ना। हाँ अंकल, ये इस तरफ है। शुक्रिया बेटा। चलिए अंकल। तो आप उसके साथ मत जाना, ठीक है? आप मत जाना उसके साथ, क्योंकि वो आपको मनाने की कोशिश कर रहा है, आपको किसी गलत जगह पे, आपको किसी सुनसान जगह पे लेके जाएगा और वो कुछ गलत करेगा पक्का। इसलिए आप किसी भी कोई रिलेटिव भी हो तो आप अकेले में मत जाना, पहले मम्मी पापा से पूछना। ठीक है, कहना 1 मिनट में मम्मी पापा से पूछ के आती हूँ। बेटा प्लीज मुझे बताओ ना ये एड्रेस कहाँ है, प्लीज लेकर चलो ना। हाँ अंकल, ये इस तरफ है, मैं मम्मी से पूछ के आती हूँ। अरे बेटा इतनी जल्दी क्यों? एक अनजान आदमी मुझे पता पूछने के बहाने दूसरी जगह लेकर जा रहा था, इसीलिए मैं भाग आ गई, इसीलिए मैं आपके पास आ गई। या फिर मेरा पेट दर्द कर रहा है, 1 मिनट अंकल, मैं मम्मी पापा से दवाई लेके आती हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ भी बहाना बना दो। बेटा प्लीज मुझे बताओ ना ये एड्रेस कहाँ है, प्लीज लेकर चलो। मेरा पेट दर्द कर रहा है, मैं मम्मी से पूछ के आती हूँ। 1 मिनट में, मुझे बहुत जोर की, मेरा सर चक्कर आ रहा है, मैं अपनी मम्मी पापा से पानी लेके आती हूँ। बेटा प्लीज मुझे बताओ ना ये एड्रेस कहाँ है, प्लीज लेकर चलो ना। मेरा सर, मुझे चक्कर आ रहा है, मैं मम्मी से पानी लेकर आती हूँ। बेटा प्लीज मुझे बताओ ना ये एड्रेस कहाँ है, प्लीज लेकर चलो ना। बेटा प्लीज मुझे बताओ ना ये एड्रेस कहाँ है, प्लीज लेकर चलो ना। मुझे नहीं पता है, मम्मी से पूछ के आती हूँ। ठीक है, और मम्मी पापा के पास जाओ और उनको बताओ कि कोई बंदा ऐसे पूछ रहा था और वो मुझे लेके जाने की कोशिश कर रहा था कहीं पे। मत जाना, मैं बता रहा हूँ बार बार, मत जाना। इसी तरह से वो आपके बच्चे को फंसाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे ये है कि वो बहाना बना के निकल सकती हैं, ये बहुत ज़रूरी है। या फिर चिल्लाए, मॉम डैड जल्दी से इधर आइए। आप कहिए कि ये एड्रेस मुझे नहीं मालूम, ठीक है, ये पता मुझे मालूम नहीं है। अगर आपको मालूम है तो भी कहिए मुझे मालूम नहीं है। अजनबियों से बात मत करिए, प्लीज़ अजनबियों से बात मत करो। आप तुरंत से अपने माता पिता को बुलाइए और कहिए कि उनको पता होगा, मुझे नहीं पता है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति आता है और कहता है कि मुझे आपके मम्मी पापा ने भेजा है, तो आप पूछिए कि पासवर्ड क्या है। अगर वो बताता है तो ठीक है, पर आप सोच रहे होंगे कि कौन सा पासवर्ड। यहाँ पे देखिए, माता पिता को सभी को एक बार बुलाकर एक दिन, ठीक है, अपनी वाइफ को, अपने जो भी जितने भी 2-3 बच्चे हैं उनको बुलाकर उनसे कहिए कि आज से हमारा फैमिली पासवर्ड होगा। अगर हम लोग किसी से मिलेंगे और अगर पासवर्ड पूछेंगे हम एक दूसरे से, तो वो पासवर्ड होगा कुछ भी आप रख सकते हैं, कोई भी कोड वर्ड रख सकते हैं, कोई भी कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप रख सकते हैं, आप कोई 5 बार बढ़िया बोलना है। ठीक है, बढ़िया 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 5 बार। आज से हमारा फैमिली पासवर्ड होगा 5 बार बढ़िया। वाह वाह, मजा आएगा। हाँ पापा, 5 बार बोलेंगे। शाबाश, अब सब मिलकर बोलो बढ़िया 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 बढ़िया। या फिर कह सकते हैं कि
मैं 3 बार तितली 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 बोलूंगा। आज से हमारा फैमिली पासवर्ड होगा 3 बार टिटली 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 टिटली। तितली बोलूंगा, इसका मतलब समझ जाना, ये हमारा फैमिली पासवर्ड है। अगर कोई बंदा आए और कहे कि मुझे आपके मम्मी पापा ने भेजा है, चलो मेरे साथ, तो आप कहना कि फैमिली पासवर्ड क्या है। अगर वो ना बता पाए तो तुरंत से वहाँ से भाग जाओ, तुरंत से कहो 1 मिनट अंकल मैं आती हूँ, बाथरूम लगाए, और आप मम्मी पापा के पास चले जाओ या फिर टीचर के पास चले जाओ, किसी दुकानदार के पास चले जाओ जल्दी से भाग के, ठीक है। तो वो डर के आपका पीछा नहीं करेगा, क्योंकि आप दुकान में चले गए तुरंत से, दुकान में या किसी ऑफिस में कहीं भी चले जाओ जहाँ पे लोग हों, भीड़ भाड़ हो वहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे 5 से 10 आदमी लोग हैं, और नहीं है तो तुरंत से वहीं भागते रहो जहाँ पे हैं। अब याद रखने की ज़रूरी बात यह है कि हर एक बच्चे को, हर एक बच्ची को ये पता होना चाहिए, माता पिता का नाम, उनका कोई भी एक फ़ोन नंबर, अगर 2 हो तो अच्छी बात है, पर 1 फ़ोन नंबर चलेगा, और घर का पता अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। और जिन माता पिता की बच्ची हैं, आप उन्हें अच्छे से ट्रेन करें सेफ्टी को लेकर के, और जिनके पास पुत्र हैं उन माता पिताओं को मैं कहूँगा कृपया महिलाओं की इज्जत करना सिखाएं उन्हें अभी से, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। लड़कियों से रिस्पेक्टफुली बात करना बहुत ज़रूरी है, ये सिखाएं उसे, और लड़कियों को भी रिस्पेक्टफुली बात करना चाहिए। सेफ्टी पहले रखना ज़रूरी है लड़कियों के लिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। एक बार फिर प्रार्थना करता हूँ कि ऊपर वाला आप सभी के लाइफ में खुशियाँ हमेशा रखे, आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्ध और सुरक्षित रहें। बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए।